नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे रहें, सेफ रहें। लेकिन इसी बीच दोस्तों कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं, बड़ा दुख भी होता है लेकिन बड़ा गुस्सा भी आता है मुझे ऐसी बातों पर। पता नहीं स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें वो। आपने देखा जो मैंने लिख रखा है कि परीक्षा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो गलत कदम उठाए जा रहे हैं। अभी मैं कुछ देर पहले ट्विटर हैंडल पे गया, इधर चेक कर रहा था, टाइम मिला तो कुछ ऐसी चीजें दोस्तों सामने आई जिनको देखकर समझ में नहीं आ रहा कि जो आज की युवा पीढ़ी है मतलब किस तरफ जा रही है। भाई सरकारी नौकरी को सब कुछ समझ बैठे कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो जिंदगी सफल है, वरना हम कुछ भी नहीं, किसी लायक नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो भाई। आप पढ़े लिखे हैं स्टूडेंट, इतना पढ़कर आप आए हो, आप हर विषय को पढ़ते हो, हर चीज़ का आपको ज्ञान है, और अंतिम समय में आप इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा, फिर हम इस मुद्दे बात करें। देखो, अब एक चीज़ शेयर करता हूँ, कहाँ गया वो। अब ये मैंने देखा, देखो ये उदयपुर का है, 2 मार्च का है दोस्तों, 2023 का। ये आपको दिखाई दे रही है तारीख, देखिए 2 मार्च 2023 की घटना है। क्या लिखा हो इसमें, देखो, युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या, रीट के बाद तनाव में था। अरे रीट हो गई कि क्या हो गई ये बताओ पहले तो। एक छोटी सी वैकेंसी, एक छोटे से पद के लिए आप, और मैं तो कहूंगा अगर आप आईएएस की परीक्षा दे रहे, अगर उसमें तो क्या बड़ी परीक्षा हो तो भी ऐसा कदम उठाएंगे। मतलब हो क्या गया एक्चुअल में आप सभी। मतलब ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो आप। क्या आपके ऐसा करने से पीछे सारा सही हो जाएगा? नहीं होगा, स्थितियां और बिगड़ जाएंगी। अरे माँ बाप ने इतना बड़ा किया यार, पढ़ा लिखा कर तुमको, तुम ऐसे गलत कदम उठा रहे हो एक सरकारी नौकरी के चक्कर में। नहीं मिलती तो नहीं मिली, भाड़ में जाए सरकारी नौकरी। आपके अंदर एबिलिटी, आप कर सकते हो भी, 2 हाथ 2 पैर आपके भी हैं, जो कामयाब लोग हैं उनके पास भी सेम चीज थी। आप उनका इस्तेमाल करो। सोचो, जो आप सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आपको प्राइवेट काम करो, भी मेहनत करो ना। क्या सरकारी नौकरी से जिंदगी कट जाएगी? एक ये देखिए, दूसरी खबर और देखिए आप। ये इस भाई ने ट्वीट कर रखा था, मैंने अभी देखा, अब देखेंगे इस पर। राजस्थान सरकार की गलती नहीं, कुछ लिख रखा है इसलिए 2021 में द्वितीय रद्द कर दी, पेपर लगातार मतलब रीट कर दे रहा था। और यहाँ पर कुछ डिग्रियां भी इसने मेंशन की, मैं दिखाऊं, देखो भाई ने आत्महत्या कर ली। अरे एक्चुअल में हो क्या गया ये देखो इसमें। बहुत इंटेलिजेंट बंदा था, देखो रीट 2021 में 132 नंबर आए इसके, साइंस मैथ से था। 2021 में साइंस से आए तो रद्द हो गई इसकी परीक्षा। फिर रीट 2022 में 134 नंबर इसके आए हैं, और रीट मेंस 190 95 प्लस क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखें चीज को कि रीट मेंस अभी जो दिया है, जो रीट का पेपर हुआ है जिसमें मैथ साइंस का पेपर अभी हुआ जो 25 तारीख, उसमें इसके 190 यानी 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसने लिखा है। ठीक है, इतना बताया जा रहा है। लेकिन इस बंदे ने मतलब इसे इतना ही अवसाद में चला गया कि रिजल्ट तक का इसने वेट नहीं किया, और देख सकते हैं यहां पर इसने आत्महत्या दोस्तों कर ली है। दोस्तों मतलब ये देखकर ही मन स्तब्ध हो जाता है कि भी ऐसा करने से किसी प्रकार का कोई समाधान दोस्तों नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये चीज को हटा देता हूं यहां से, क्योंकि हटाना बेटर रहेगा, आपके सामने रहेगी तो अच्छा नहीं है। ठीक है, देखो कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हम मानते हैं प्रेशर होता है एग्जाम में, बहुत कुछ मेहनत आप करते हो और उसके बाद पेपर अच्छा नहीं होता तो तनाव होता है। लेकिन ऐसा तनाव भी क्या काम का जो आपकी जान ले ले। अरे आप ये नहीं समझ पा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरे एक के मर जाने से मेरे पीछे की सभी सही हो जाएगा। क्या इसके लिए आपको इतना बड़ा किया, इस यहां तक पहुंचाया, इस कारण कि आज आप इस प्रकार से कुछ करें। अरे इस भाई ने तो इतने नंबर थे, इसने रिजल्ट का तक का वेट नहीं किया, क्या पता इसका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन इसने इतना ही अवसाद में चला गया। मतलब हद ही यार। आप इतने पढ़े लिखे होकर, मैं ये सरासर गलत दोस्तों मानता हूं, जो आप गलत कदम उठा रहे हैं बिल्कुल आपकी बेवकूफी है। ऐसा बिल्कुल भी कतई कोई भी दोस्त है कतई ना करें, चाहे आप सरकारी बनो या न बनो। जिंदगी दोस्तों बार बार नहीं मिलती है। आप भाग्यशाली हो, आपको ये इंसान का जीवन मिला है, आप भाग्यशाली हो। और फिर से आप भाग्यशाली कि आपके माँ बाप ने आपको यहां तक पहुंचाया कि आप इस लायक हो कि पेपर दे के सरकारी नौकरी लग सको। यहां तक पहुंचाया, यहां तक इसलिए नहीं पहुंचाया कि आप पेपर देने जाओ, पेपर अच्छा है तो अपनी जान ले लो। अरे आप तो मरे मरे, साथ में घर वालों को और ले डूबे। उनकी क्या हालत होगी इस समय, है ना। आपके भाई है, बहन है, माँ बाप है, क्या सपने देखे होंगे आपने। तो अपने लिए सोचा, आप तो इतने स्वार्थी हो गए कि अपने लिए सोचा आपने, अपने माँ बाप के लिए नहीं सोचा, अपने भाई बहनों के लिए नहीं सोचा, जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर वो उम्मीद आप पूरी नहीं कर पाए, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए तो आप अपनी जान दे दोगे।
मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हर स्टूडेंट से, तनाव मानते हैं हो जाता है, लेकिन वो तनाव भी काम का नहीं है जो आपकी जान ले ले। और ऐसा गलत कदम कतई दोस्तों ना उठाएं। मैं उन जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, उन पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर इतना प्रेशर न बनाएं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो तू क्या करेगा। सकारात्मक सोच के साथ उनको आगे बढ़ाएं, पॉजिटिविटी उनके पास रखें। पेपर अच्छा हुआ या नहीं वो भाड़ में जाए। सबसे पहले जिंदगी है, जब जिंदा रहेंगे तभी तो जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। आप क्या समझते हो, क्या आपके जीवन में समस्याएं हैं, क्या हमारे जीवन में नहीं? क्या आप ही इस दुनिया के इकलौते इंसान हो जो सारी समस्या आपके ऊपर आ गई है, आपका कुछ नहीं हो सकता? अरे लोग तो वो भी है जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं, लेकिन वो जिंदगी काट रहे हैं ना, वो संघर्ष कर रहे हैं। जब तक जिए तब तक संघर्ष करे। और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे आपने देखे होंगे आपके गांव शहर के अंदर, जिनको ये तक नहीं पता कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे वो भी तो जिंदगी जी रहे हैं, वो भी तो संघर्ष कर रहे हैं। वो सुबह उठकर निकलते हैं, क्या पता शाम को खाना मिले या ना मिले, इस उम्मीद के साथ वो मेहनत करते हैं कि मिल जाए। और उम्मीद पे दुनिया दोस्तों कायम है। अरे आप तो एक पढ़े लिखे इंसान हो भी, सरकारी नौकरी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, प्राइवेट आप काम कर सकते हो, कोचिंग करा सकते हो, टीचर बन सकते हो। अरे बहुत काम है। ऐसा तो नहीं है कि नौकरी नहीं मिली तो आपको कोई काम ही नहीं देगा। अरे खुद का धंधा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपकी जिंदगी से बड़ी नौकरी नहीं हो सकती है। आपकी जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप नहीं समझते इस बात को कि आपके पीछे कितने लोग हैं, कितने लोगों की आशाएं, कितने लोग जुड़े हैं। आज आप इस प्रकार के कदम उठाओगे तो क्या संदेश जा रहा है युवाओं के बीच में? एक को देख कर दूसरा कर रहा है, दूसरे को देख तीसरा ये कदम उठा रहा है। मतलब हो क्या गया, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, आप बेवकूफी कर रहे हो, आप अनपढ़ वाले पे काम कर रहे हो भी। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है, वो ऐसे कदम उठाए तो मानते हैं कि उसे समझ नहीं है। आप सब चीजों को समझते हैं। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, वीडियो के माध्यम से जगह जगह बताया जाता है कि ये कर लो वो, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें। और उन सभी लड़के लड़कियों से मैं कहना चाहता हूं कि भी अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो आप अपने दोस्त के साथ बातें शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर जहां पर आपकी बनती है जिनके साथ। अगर आपको चिंता है किसी चीज की, आपके अंदर स्ट्रेस है और आप शेयर नहीं कर पा रहे तो उसे शेयर करें, बातें बताएं। पेपर अच्छा हुआ तो बताएं, नहीं हुआ तो जो भी है ना बताएं। क्योंकि बात जब सामने वाले से शेयर करोगे तो आपका दुख कम होगा, चीजें बाहर निकलेगी। अंदर ही अंदर रखोगे ना तो अवसाद के शिकार होते चले जाओगे। और मैं कहना चाहता हूं अपने सगे संबंधी जो भी आपके हैं, अपने बच्चे से बात करें, उससे खुलकर पूछे भी एक्चुअल में है क्या। अगर कोई बच्चा अकेला रह रहा है किसी कमरे में, चुप है, पेपर देने के बाद में चुप अकेला अकेला रह रहा है, तो ये किसी गलती का शिकार हो सकता है, उसको ऐसा न रहने दें। ठीक है। और आप किसी की तरह, कोई अगर आपसे भी बात करता है तो आप नेगेटिविटी मत फैलाएं, किसी को डिमोटिव ना करें। उसको अगर पेपर खराब भी होगा तो उसे डिमोटिव नहीं करना है। जंगल में शेर दोस्तों बूढ़ा हो जाता है, जब जवान होता है तब तो वो शिकार कर सकता है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है और जंगल शेर में जवान शेर आ जाते हैं तो शिकार करना बड़ा मुश्किल होता है, वे उससे शिकार छीन कर ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अपनी जान दे देगा, नहीं। कहीं ना कहीं वो कोशिश जरूर करता है, प्रयास करता है जीने का, और वो शिकार भी करता है और जीता भी एक लंबे समय तक, क्योंकि वो प्रयासरत रहता है, वो आशावादी रहता है। अरे आज रीट नहीं है, कल को आप पता नहीं किस पद पर पहुंच जाओ, ये कल किसने देखा है ना? तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि परीक्षा कोई सी भी क्यों ना हो, आपको इस अवसाद में नहीं रहना है। मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई सॉल्यूशन होता तो सारे मर जाएंगे, फिर भी कुछ बेनिफिट होगा तो, है ना, सब कदम उठा लेंगे। ऐसा तो फिर इसमें ये बेवकूफी है, ऐसा ना करें। अगर आपके साथ वास्तविकता में ऐसा आप स्ट्रेस से घिरे हुए, आपको समझ में नहीं, तो आप अपने दोस्त से शेयर करें। इवन हमसे भी आप बात कर सकते हैं, हमारा भी नंबर नीचे भी बहुत से फोन आते हैं, स्टूडेंट भी अपनी बात को शेयर करते हैं, हम सुनते हैं लगातार। 15 मिनट 20 मिनट एक एक घंटे तक मैं स्टूडेंट से बात कर लेता हूं, मुझे पता है, क्योंकि वो स्ट्रेस में, तब वो अपनी बातें गाई जाता है। इससे क्या होता है कि अंदर की बातें बाहर निकलती है। जब ये पेट का गैस बाहर निकल जाएगा ना तो चीजें थोड़ी सी आरामदेह रहती है। जब तक आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे ना तब तक ये समाधान नहीं होगा। आप बताओ अपनी फैमिली से। और उनसे भी कहना चाहता हूं फ्रेंड्स कि आप प्रेशर ना बनाएं। एक नौकरी एक पार्ट है आपका, अगर पढ़े लिखे नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो दूसरा काम करो, क्या दिक्कत है? आप एक क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी क्षेत्र में कामयाब नहीं। बिल्कुल, क्या पता आपको इससे बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही हो। भी इस भाई ने तो देखो, यहाँ देखें, इस भाई ने तो यहाँ देखेंगे
कि 2023 में 190, मुझे लग रहा है इसका सिलेक्शन था 95 क्वेश्चन थे, इसका सिलेक्शन हो जाता, तो इसने तो इतना ये अवसाद में चला गया, इसने तो रिजल्ट तक का वेट नहीं किया, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। अब ये तो चला गया, लेकिन इसके पीछे जो लोग वो कौन से सुखी हैं, ये उनको तो जीते जी मार गए, है ना। ये बड़ा दुख होता है जब जवान बेटा किसी का चला जाता है, तो माँ बाप को कितना दुख होता है, ये उनके ऊपर बीतती है, वो ही समझ पाते इस बात को। तो ऐसा ना करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये गलत चीजें, आप गलत कदम ना उठाएं। अगर आपके सामने या आपके आसपास कोई ऐसा आपको प्रतीत होता है कि ये कुछ कर सकता है, तो जरूर उसकी सूचना उनके घर वालों को दें, उसके साथ बात शेयर करें उससे, क्योंकि पता लग जाता है बंदे का बात करने से, ठीक है ना। जिससे भी आपकी बनती है, कोई तो होगा, आपका दोस्त होगा, कोई आपके फ्रेंड्स, कोई भी सर्किल में, इवन आप हमसे भी तो बात कर सकते हैं, हम आपको बात शेयर करें, हम समझेंगे आपकी बातों क्या हो रहा है। इससे क्या कहीं ना कहीं चीजें बाहर निकल के आते, समाधान होता है। और इस जिंदगी के अंदर हर चीज की समस्या, कोई भी समस्या कितनी बड़ी, उसका सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन निकालने से बनेगा मेरे भाई। मरना किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं है, और आपके मरने से कोई चीजें सुधर नहीं जाएंगी। जैसे कि सरकार की गलत नीतियों का शिकार हो रहे हैं, बिल्कुल सरकार कर रही है, हमें पता है, लेकिन हमारे मरने से समाधान नहीं होगा, ये निश्चित है। क्या आपके मरने से डिपार्टमेंट सुधर जाएगा, चीजें सही हो जाएंगी? क्या नहीं होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करना जिससे सभी तक पहुंच पाए। और मैं फिर कह रहा हूं, आपके जीवन में समस्या है तो ये मत समझे कि वो समस्या आपके लिए बड़ी है, ये सबसे बड़ी समस्या आपके जीवन में भी, हम भी समस्या में हैं, सब समस्या के अंदर रहते हैं। सुख 1% होता है जीवन के अंदर, बाकी 99% दुखों के शिकार है सभी। कोई किसी पैसे कमाने का नहीं है, उसको दुख है। कोई छोटी नौकरी तो वो कह रहा है मैं दुखी हूं। कोई बड़ा ज्यादा पैसा है तो उसको वैसे नींद नहीं आती कि मेरे पास पैसा, मेरे को कोई मार देगा, है ना। जिसके पास है वो वैसे दुखी है, जिसके पास नहीं है वो वैसे दुखी है। दुखी इस जीवन में सभी है, और ये दुख कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में जीवन जीने के तरीके दोस्तों सिखाता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो हम उन परिस्थितियों से लड़ते हैं, उससे बाहर निकलते, तो हमें कहीं ना कहीं अनुभव होता है एक जिंदगी जीने का। ये कायरता है मरना। ये जो जान दे रहे हैं, ये बहादुरी नहीं है आपकी कि हम बहादुर होकर मर गए, नहीं, ये कायरता है, क्योंकि आप भाग रहे हो मुसीबतों से। फिर जीवन में किया क्या आपने, फिर संघर्ष कहां किया आपने? ये संघर्ष नहीं है, ये कायरता है आपकी। आप पीठ दिखाकर भाग रहे हो मुसीबतों से दोस्तों। तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इवन जो आपके पीछे आपके माँ बाप, उनको आप दुखी करके जा रहे हो, जो आपके भाई बहन है उनको दुखी करके जा रहे हो, ठीक है। आप नहीं कर सकते पेपर पास, छोड़ दो, घर वालों को बोल दो कि मैं पेपर नहीं पास कर सकता, आई थिंक मैं इस लायक नहीं हूं, या मैं इतनी तैयारी नहीं कर सकता, या मेरे से नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझाओ घर वालों को, हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा काम करो, पढ़ाना स्टार्ट कर दो, कोई कंपनी में काम करो, कहीं खुद का धंधा कर लो, दुनिया कर रही है। अरे जिनके हाथ पैर नहीं है वो भी तो हाथ पैर मार रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, डटकर खड़े हैं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान है, लेकिन खड़े हैं, भाग नहीं रहे। आप कायरता दिखा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आज से ही सोच लें कि आपको नौकरी मिले या न मिले, ये आपके जीवन का कोई सार नहीं है, ये जीवन का एक हिस्सा है। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। जिंदगी बहुमूल्य दोस्तों, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये बहुमूल्य, इसकी कीमत नहीं लगे, ये अनमोल है, ये जीवन में एक बार मिलती है आपको, वरना कोई जानवर बना देगा किसी अगले जन्म में आपको। ये इंसान जीवन एक बार मिलता है, और इसका भरपूर फायदा उठाएं और एक लंबा जीवन जीवें, और आपके साथ साथ आपके परिवार को भी लंबा जीवन जीना है। कुछ ऐसा करें जिससे कि आपके परिवार वाले आप पे गर्व करें। ऐसा ना करें कि उन्हें दुख हो जीवन के अंदर कि क्या हो गया, क्या सोचा था, क्या कर लिया, ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम जानते हैं कि पेपर का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि आपकी जिंदगी से बड़ा तनाव, जिंदगी से बड़ी कोई चीज होती है, ठीक है। जिंदगी अनमोल है, खुशी खुशी जिए इसे, ठीक है। पेपर एक हिस्सा है, पास हो गए तो ठीक, ना हो गए जाने दो से, आराम से मजे करो, ठीक है। और एग्जाम दो यार, क्या दिक्कत है, हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, मजदूरी कर लेना, दुनिया कर रही है मजदूरी, पेट भर रही है, अच्छा जीवन जी रही, कोई दिक्कत नहीं है। भी जिंदगी जीने के बहुत से सोर्सेस है, मरना तो कोई विकल्प नहीं है आपका, किसी प्रकार का समाधान नहीं है।
ठीक है? तो उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप समझे होंगे। और आस-पास जितने इस वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं चाहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको लगे कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अवसाद से घिरा हुआ है और आपको पता है, आपको अंदाजा है उसका कि कुछ वो गलत कदम उठा सकता है, तो तुरंत उससे मिले, उससे बात करें या उसके घर वालों को सूचित करें। किसी की जिंदगी आप बचा पाओगे, इससे बड़ा पुण्य दोस्तों नहीं है, इससे बड़ा धर्म नहीं है। किसी की जिंदगी आपके किसी छोटी सी चीज से बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज का ध्यान रखें आसपास, क्योंकि परीक्षाओं का दौर है। स्टूडेंट अपने आप को इतना कमजोर कर लेता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो तनाव में चला जाता है क्योंकि किसी से बात नहीं करता। और किसी के मजे न ले, किसी के नंबर कम आ गए तो उसे इस प्रकार से उल्हाना न दे कि तू नहीं पढ़ा, ऐसा किसी को मत बोले, क्योंकि आप नहीं जानते आपके दो शब्द उसको अगर चुभ गए तो वो क्या पता क्या कर लेगा और कहां तक स्थिति बिगड़ सकती है। ठीक है? तो जब भी किसी से बात करें, नंबर कम आए ज्यादा है, सकारात्मक ऊर्जा देने की कोशिश करें। ठीक है? हो सकता है आपके अच्छे विचार उसकी जिंदगी बचा पाए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप इस प्रकार से बिहेव करेंगे सामने वाले से। और फिर कहना चाहता हूं, किसी से बात नहीं करना चाहते तो हमसे बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं। हम समझेंगे आपकी समस्याओं को क्या है और पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि आपको इस तनाव से बाहर निकालने की। बहुत फोन कॉल्स लगातार हम बातें करते हैं और स्टूडेंट अच्छा फील भी करते हैं उसके बाद में, क्योंकि सामने वाला समझने वाला चाहिए, आपकी बातों को सुनने वाला चाहिए। कमी तो आजकल यही है कि सामने वाले को टाइम भी नहीं इतना सुनने का, सुनने वाला नहीं है। दूसरा, पहली बात तो टाइम भी नहीं है, और सुनने वाला तो उसको पॉजिटिव देने की बजाय नेगेटिव और कर देता है कि तू नहीं कर सकता। भैया मैं कर सकते हो, आप में एबिलिटी है। आज आप अच्छा नहीं कर पाए लेकिन कल आप अच्छा करोगे, ये निश्चित है। तो उम्मीद करता हूं हम इस बातों को समझेंगे। तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोई भी भाई बहन, कोई भी दोस्त बंधु, कोई भी सगी संबंधी जो भी है, किसी प्रकार गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि सरकारी नौकरी जिंदगी नहीं है, इससे आगे भी आपकी एक जिंदगी है, उसको जिए और अपने परिवार के लिए जैसा आपसे होता है वैसा करें, क्योंकि उनकी निगाहें आप पर हैं। जब आप चले जाओगे तो उनकी निगाहें दोस्तों खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा ना करें। जय हिंद, जय भारत।